सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज कुछ बातें नाम के संबंध में ही कही जाएगी। बहुत संप्रदाय हैं जिनमें नाम की महिमा को प्रधानता दी गई है। विशेषतः जहाँ कर्मकांड का प्राबल्य है, अधिकता है, वहाँ लोग नाम को प्रधानता देते हैं। जैसे कोई भगवान राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का, कोई ओम इत्यादि अनेक नाम पुकार कर मनुष्य अपने कर्तव्य की इतिश्री समझता है। नाम के पीछे मनुष्य यूं भी जगत में देखा जाए तो बहुत परेशान है। मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरा नाम हो जाए। ये नाम की अभिलाषा मनुष्य को इतनी तीव्र क्यों है? मेरे बाप दादा का नाम रह जाए, मेरी जाति का नाम रह जाए, मेरे देश का नाम। तो ये नाम नाम सुनते सुनते क्या समझ में आए? और यहाँ तक कहा जाता है कि अंतिम समय में यदि भूल से भी राम का नाम मुख से निकले तो वो स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। और इस नाम के पीछे परेशान है बहुत से लोग, तो अपने माथे पर भी राम राम, सीता सीता इत्यादि लिखवा लेते हैं। ये भी एक संप्रदाय है, देखा गया है। बहुत से लोग अपने शरीर पर नाम लिखा लेते हैं। कुछ लोग चंदन को ले करके उसमें राधा कृष्ण, सीता राम इत्यादि जो कुछ है वो अपने शरीर पर। बंगला में एक पंक्ति है, हरि नाम लिखे दाओ अमर होंगे। मेरे शरीर पर भगवान का नाम लिख दो। बात ठीक भी है। घर में चिट्ठी आती है, जिसके नाम से चिट्ठी आती है वही उस चिट्ठी का अधिकारी है। पिता है, भाई है, सभी हैं, लेकिन चिट्ठी के ऊपर नाम किसका लिखा हुआ? तो जिसका नाम लिखा हुआ है वो चिट्ठी उसी को मिलेगी, घर के मालिक को नहीं, मालकिन को नहीं। बच्चे के नाम से आई है तो बच्चे को, और अगर बहू के नाम से आई है तो बहू। इस नाम ने अच्छा अपना एक स्थान बना रखा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग भी नाम का हिसाब रखते हैं। किताब छपी हुई है, उस किताब में राम 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 राम, तो वो कुछ जानते भी नहीं, उंगली नीचे रख करके राम 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 राम। भगवान जाने ऊपर राम है कि काम है कि शाम है कि धाम है, ये पता नहीं, लेकिन न पढ़ने के कारण वो राम 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 ऐसे करके और वो किताब खत्म कर लेती है। भाई राम का नाम या किसी का नाम लेना तो अच्छा है, किंतु कहाँ से नाम लिया जाए, कैसे नाम लिया जाए, किस रूप से नाम लिया जाए और क्यों नाम लिया जाए, ये सब बातें
आदमी को सोचनी होगी। हम राम का नाम लेते हैं, हमारे भीतर ये विश्वास है क्या कि राम का नाम ही हमारे लिए उद्धार का कारण बनेगा? प्रथम विश्वास की आवश्यकता है और फिर उसके बाद धैर्य की आवश्यकता है। आदमी 5 माला फेरता है और ये कहता है कि अब भी कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो इतना नाम लेता हूँ, इतना नाम पुकारता हूँ, कहीं कुछ नहीं। उसके लिए लोगों ने कहा है कि धैर्य रखो। जो आदमी थोड़ा सा काम करके अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है, वो कैसे धैर्य रखेगा? तो यही चाहता है कि मैं एक बार नाम लूं, मेरा 10 काम हो एक नाम के साथ। ये तो नाम लेना नहीं है, नाम का उपहास, नाम की एक प्रकार की दिलगी। नाम सबका है, कोई वस्तु नहीं कि जिसका नाम न हो, कोई प्राणी नहीं कि जिसका नाम न हो। यहाँ तक ये नदियां बहती हैं, इनका भी नाम है। ये समुद्र जो हैं बड़े बड़े, उनका भी नाम है। इन गलियों का नाम है, बड़े बड़े शहरों का नाम है। आखिर ये नाम की बला आई कहाँ? तो जहाँ नाम अलग अलग करता है व्यक्ति को अलग कैसे करता है? व्यक्ति को अलग ऐसे करता है कि एक का नाम है कमला और दूसरे का नाम है विमला और तीसरे का नाम है अमला और चौथे का नाम है सरला। तो सबका अलग अलग नाम हो गया। अमला कहने से अमला ही आएगी, सरला नहीं आएगी। तो अलग अलग पिता के 4 संतान, सबका नाम अलग, पिता का भी नाम अलग। भाई यहाँ देखो नाम की इतनी पुकार है। तो शायद इसीलिए लोगों ने ये समझा होगा कि जब हम नाम के पीछे दीवाने हैं तो भगवान भी अवश्य ही जो नाम जपे उसका जरूर भगवान होगा, क्योंकि मनुष्य तो अपनी बुद्धि से ही तो भगवान को तोलता आया है अभी तक। कोई पूछ सकता है कि अपनी बुद्धि से कैसे तोलता है? एक बात पूछी जाए, घर में साकार की उपासना है, क्या कभी भक्त ये पूछता है कि प्रभु आज तुम्हें कौन सी पोशाक पहनाऊं? अपनी इच्छा के अनुसार वो उनको वस्त्र पहना देता है, लेकिन कभी पूछता है क्या कि प्रभु आज आपके लिए मैं कौन सा प्रसाद लगाऊं, आज मैं कौन सी माला पिरो करके आपको पहनाऊं? तो जब ये कुछ है ही नहीं और अपनी ही इच्छा जो है, अपनी इच्छा के अनुसार ही भगवान के गले में कोई माला डाल दी, कुछ कपड़े पहना दिए, कुछ प्रसाद चढ़ा दिया, ऐसे ही कुछ नाम भी ले लिया, तो कैसे शांति मिले? पूछो एक बार। लेकिन वो पूछने वाले रास्ते पर तो लोग जाते ही नहीं हैं। बैठ जाता है देवी के सम्मुख और माँ माँ कह करके व्याकुल नहीं होता है। बैठ जाता है राम की मूर्ति के सम्मुख और राम राम कह करके पुलकित नहीं होता है हनुमान की तरह। तो क्या नाम लिया और उस नाम से क्या होना है? अपने दिल को झूठ मूठ में एक तसल्ली देना है। यथार्थ में नाम लेने वाला तो जिसका नाम लेता है उसी का हो जाता है। और जब तक उसके भीतर में ऐसी भावना न हो और केवल नाम ही नाम लेता रहे, न कभी ध्यान से देखता है, न कभी प्यार से पुकारता है, न कभी आनंदित होकर के भोग लगाता है, ऐसा व्यक्ति क्या पूजा करता है वही जाने। एक भावुक व्यक्ति जो होगा वो तो उस पूजा से कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो नाम प्रिय है मनुष्य को तो बहुत, और चूंकि मनुष्य को बहुत है इसलिए भगवान को भी नाम बहुत है।
प्रसन्न होगा। और बहुत से लोग तो इसी नाम को लेकर ही, नाम लेने के कारण ही दूसरे शब्दों में उनका नाम हो जाता है। ये भी लोग नहीं समझ पाएंगे कि नाम लेते लेते उनका नाम हो जाता है। उसका मतलब ये है कि वो इस रूप से, इस भाव से वो नाम लेते हैं कि उनके नाम लेने की विधि देखकर और उनके मुख के ऊपर प्रभु के प्रेम के कारण जो एक ज्योति आती है, उसे देखकर मनुष्य के हृदय में ये भावना आती है। भावना क्या है? वो भावना यह है कि उसका भी नाम हो जाता है। किसका? जो प्रेम से नाम लेता है। रामकृष्ण परमहंस ने कौन सा कूप खनवा दिया, कौन सी धर्मशाला बनवा दी, कौन सा विद्यालय बनवा दिया? क्या किया रामकृष्ण परमहंस ने? ऐसी कोई चीज तो नहीं की उसने, कुछ बनाया तो नहीं उसने, तो फिर उसका नाम क्यों हुआ? सूरदास ने क्या किया, मीरा ने क्या किया, यहाँ तक कि गुरु नानक ने क्या किया? नाम लिया। क्या किया, ये तो प्रश्न है अपना, दुनियादारी की दृष्टि से। किंतु दूसरी ओर ये देखा जाता है कि नाम लिया उन्होंने, और नाम किस तरह से लिया? प्राणों की अनुभूति के साथ, सांस के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ। और प्रेम के साथ लेते लेते जिसका नाम लिया उसी के साथ हो गए। प्रथम उनका नाम लिया, नाम लेते लेते जिसका नाम लिया उसी के साथ हो गए वो। ये है नाम की महिमा। जब तक मनुष्य के भीतर ये भावना न आए कि मैं जिसका नाम लेता हूं उस नाम के साथ मैं हो गया कि नहीं, मेरे हृदय में उसके प्रति कैसा विश्वास है, मेरा विश्वास ही उस नाम को अमर करता है। नाम सबके लिए अमर नहीं, नाम उनके लिए अमर है जिनके हृदय में विश्वास है। और जो विश्वास न रख करके केवल सुनी सुनाई बात के अनुसार कि भाई 5 माला तो फिर ही लेनी चाहिए, 5 माला क्या 500 माला भी यदि व्यक्ति फेरता जाए फिर नहीं मिटने का, फिर मिटेगा नहीं जब तक कि उसके हृदय में प्रेम की भावना, विश्वास का दरवाजा जब तक उसके हृदय में खुलेगा नहीं तब तक उसको शांति मिलेगी नहीं। नाम तो सभी लेते हैं, किनका लेते हैं? अपने लड़के का नाम लेते हैं, नौकर का नाम लेते हैं, पड़ोसी का नाम लेते हैं, लेकिन जिसका नाम लेना चाहिए उसका नाम लेने में कुछ तकलीफ सी होती है। और निरर्थक सा लोग समझते हैं कि कहाँ है, किसका नाम लें हम? भक्तों ने भगवान समझा, लोगों ने उनको ऐतिहासिक पुरुष कहा। आज भी लोग भगवान राम को ऐतिहासिक पुरुष कहते हैं। इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनको कि लोग आज भगवान के नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो एक आदमी थे, बस इतना ही, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। लेकिन भक्त से आप पूछो कि राम क्या थे, क्या अपनी वाणी से बोलेगा? वो कहेगा, कहने की बात नहीं, तुम भी भज करके देखो, क्या तुम्हारे भीतर भी प्रेम की ज्योति जगमगाने लगे। ये तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारा प्यार, ये तुम्हारी भावना निरर्थक जाने वाली नहीं है, इसका फल होगा। ये आज का नाम जपा हुआ न जाने कितने जन्मों के लिए रास्ता बंद कर देगा, अर्थात फिर जन्म नहीं लेना होगा, बशर्ते कि मनुष्य के भीतर में नाम के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो, भाव हो। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अजामिल महापापी, लड़के का नाम नारायण, मरते समय उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण, और कहते हैं कि महापापी होने के
बावजूद पापी होने पर भी जब यमराज और धर्मराज दोनों खड़े हो गए तो प्रश्न ये हुआ, यमराज कहता है इसे तो मैं नरक में ले जाऊं, और धर्मराज कहता है इसने नारायण का नाम लिया है, ये कैसे नरक में जा सकता है, ये तो स्वर्ग का अधिकारी। ऐसे धोखे से भी यदि भगवान का नाम निकल जाए, किसी के लिए राम का नाम निकल जाए, इसीलिए कुछ लोग अपने संतान का नाम भी राम कृष्ण आदि के ऊपर रखते हैं, ताकि बाबा वैसे राम राम कृष्ण कृष्ण न कहा जाए, तो अपने लड़के को जब पुकारे तो कृष्णा रामा राम इत्यादि कह करके एक भगवान का नाम। सृष्टि अपने यहाँ भी वैसी ही है। बात यह है कि जिसकी जैसी दृष्टि जैसी भावना थी उसकी सृष्टि। हमने भी पहले बाबा के पिता का नाम पुरुषोत्तम, इसलिए पहले नाम जब रखा गया बाबा की कृपा से जो संतान आई सामने, नाम पुरुषोत्तम। तब इसके बाद जब दूसरा लड़का आया बाबा बलदेव, ये भावना। लोगों ने कहा ये सब पुराने नाम हैं, आधुनिक काल के नाम नहीं। लेकिन आप जानती हैं जो अपना प्यारा होता है उसका नाम कभी पुराना नहीं। जिसे हम प्यार करते हैं उसका नाम कभी पुराना नहीं होता, हम उसे प्यार से याद करते जाएंगे। दुनिया के लिए उसका नाम पुराना हो नया हो जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो वो चिर नवीन हमेशा ही नए के रूप में है, क्योंकि वो हमारा प्यारा है। जब तक मनुष्य के भीतर में प्यार की भावना नहीं और केवल नाम ही नाम रखा जाता है, तो उस नाम में क्या मिलता है। नाम कुछ ऐसा रखा गया कि जिसमें हमेशा ही उसकी स्मृति बनी रही, हमेशा ही उसकी यादगार बनी रही। ये नहीं कि केवल नाम रख करके यही समझ लिया गया कि चलो जी नाम रख लिया, लेकिन नाम रखने के ऊपर नहीं। बात तो ये है कि नाम रखा गया उसकी स्मृति के लिए, उसकी यादगार के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके भाव के लिए। आप जहाँ इकट्ठी होती हैं उस स्थान का भी नाम है सत्संग सदन। आप हैं, आपका भी नाम है, चाहे जो कुछ भी। तो आप अपना नाम सुनना बहुत पसंद करेंगी, कोई हमको हमारे नाम से पुकारे। और नाम से पुकारने वाले कौन होते हैं? या तो अपने से बड़े होंगे वही नाम से पुकारेंगे, और या हम जोड़ी वाले होंगे, अपनी ही उम्र के लोग होंगे, वही नाम से पुकारेंगे। दूसरे को तो नाम से पुकारने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन हाँ, एक नाम है जिसको पुकारने का सबको अधिकार है, और वो राम का नाम। जिसे छोटा पुकारे, बड़ा पुकारे, भाई पुकारे, बहन पुकारे, पति पुकारे, स्त्री पुकारे, सब पुकार सकते हैं। वो एक नाम है राम, वो सबके लिए। वहां फिर ये रुकावट नहीं है कि ये छोटा है, इसने मेरा नाम कैसे लिया। जैसे ये नामों में हम देखते हैं ना, अगर कोई छोटा आदमी हमसे छोटी उम्र का है, वो हमारा छोटा नाम लेकर के पुकारे तो हमको कैसा लगेगा। किंतु राम का नाम ऐसा है, राम कहता है जी लगा करके कुछ नहीं, राम जी लगाओ नहीं, जी लगा के राम कहो, दिल लगा के राम कहो। हम लोग किसी का आदर करने के लिए कहते हैं अमुक जी, राम नारायण जी, जी जी लगा दिया, ठीक। राम कहता है मेरे साथ राम जी बोलने की कोई जरूरत नहीं, जी लगा करके, दिल लगा करके केवल राम कहो। मैं राम जी कहलाना पसंद नहीं करता,
मुझे तो तुम राम कह करके पुकारो। ये है राम और ये है भाव, ये है शब्द और ये शब्द का खेल। मनुष्य जब तक समझता नहीं किस नाम की महिमा क्या है, तो ऐसे स्थान पर जाए जहां की नाम का संकीर्तन होता है। क्योंकि जब तक नाम का संकीर्तन होता है उस स्थान पर मनुष्य जाएगा नहीं, तब तक उसको नाम की महिमा का पता नहीं लगेगा। आप एक ऐसे स्थान पर जाओ जहां प्रत्येक दिन सुबह संध्या दोनों वक्त धूप बत्ती अगरबत्ती इत्यादि का सेवन किया जाता, तो कुछ दिनों के बाद में वो स्थान कैसा हो जाएगा, अपने आप उसमें सुगंध आएगी। इसी तरह से जहां लगातार प्रभु का नाम लिया जाता है संकीर्तन के रूप में, कीर्तन के रूप में, वहां आप जाकर के देखो नाम की ध्वनि उठती है या नहीं। अगर उठती है तो समझ रखिए आप कि यहाँ राम का नाम जो लिया जाता है, प्रभु का नाम जो लिया जाता है वो ठीक। और यदि ध्वनि नहीं उठती है तो यही समझना होगा कि अभी तैयारी में नहीं है काम, शायद भविष्य में हो जाए। और ये नहीं कहना चाहिए कि क्या है यहाँ इतने दिनों से नाम लिया जाता है लेकिन नाम नहीं, लेकिन वो भाव नहीं। एक आध बार सदन में बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें भी कही गई, जब सत्संगी पूर्ण रूप से सत्संगी जब यहाँ आएंगे और पूरा सत्संग होगा तो लोग आकर के देखेंगे कि एक एक ईंट से भगवान का नाम निकल रहा है। जैसे कि एयर कंडीशन के द्वारा संपूर्ण घर को ठंडा कर दिया जाता है और जाड़े में गर्म कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रभु के प्रेम की भावना से संपूर्ण सत्संग सदन जो है वो एक सत्य के साथ संग का एक स्थान हो गया। कब? जबकि वैसे ही सत्संगी वहां इकट्ठे होंगे। तो बात तो अभी चल रही है वही नाम की, और नाम अनेक, और अनेक नाम में कौन सा नाम आपको अति प्रिय है? क्योंकि एक पंक्ति लिख दी किसी ने, जप तप योग बिना ही ज्ञान सुधा प्याई, लिख दिया किसी। अब बात ये आई, फिर सोचना पड़ेगा कि जप भी नहीं करना, तप भी नहीं करना, और न कोई योग में ही बैठना है, और फिर भी ज्ञान रूपी अमृत पान करवा देता है सद्गुरु। ये उनकी आरती में लिखा हुआ है। किनके लिए है ये बात? बात तो ठीक है कि जब तप योग बिना ही ज्ञान सुधा प्याए, ज्ञान रूपी अमृत का पान सद्गुरु करवा देते हैं। जब तप योग बिना ही, किनके लिए? जिनका विश्वास है कि मेरे लिए सद्गुरु के अलावा दुनिया में कोई नहीं, जो नाम सद्गुरु के नाम पर ही अपने आप को न्यौछावर कर देता है, के भीतर पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा जिसके हृदय में है, जब तप योग बिना ही, न उसे जप करना पड़ता है, न तप करना पड़ता है, न योग करना पड़ता है, और उसे ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। लेकिन होता है किसको? होता है उसको जिसने ये समझ रखा है राम भी है कृष्ण भी है। मीरा ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं और किसी को नहीं जानती। तो वो भक्त जो है, सद्गुरु का जो प्रेमी है, वो ये कहता है मेरे तो सद्गुरु, मैं और किसी को नहीं। मीरा वो उसकी तरह, सहजो बाई की तरह, हरि ही विसारू गुरु न विसारू। मीरा से भी 2 कदम और आगे बढ़ करके उसने कहा। मीरा ने तो केवल यही कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई। लेकिन सहजो उससे बहुत आगे बढ़ करके गुरु को, यथार्थ में गुरु को ही भगवान समझ करके उसने कहा हरि ही विसारू गुरु न विसारू। मैं हरि को छोड़ने को तैयार, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। क्यों? भ्रम दूर कौन करेगा? श्रद्धा के रथ पर कौन बैठाएगा? और जिस समय कोई नहीं रहेगा उस समय कौन सहायक के रूप में उसके साथ रहेगा? जाने वाले के साथ, सांस लेने वाले के साथ, विचार करने वाले के साथ सद्गुरु की शक्ति। जब तक ये मनुष्य के भीतर में भाव नहीं आता, तब तक उसने क्या सद्गुरु की महिमा जानी और क्या उसने किया। जिस समय मक्का में वहां के काजी से चर्चा होने लगी गुरु नानक जी की, तो उन्होंने कहा कि तू क्या समझ बैठा है, कि तुझे ये समझ रखा है तेने
कि ये मोहम्मद जो है पैगंबर है। अरे पागल, न जाने लाखों लाखों पैगंबर पहले हो चुके हैं, लाखों राम हो चुके हैं, लाखों कृष्ण हो चुके हैं, इनको तू नहीं जानता। किंतु ये समझ करके देख कि वो जो खुदा है, वो जो ईश्वर है, वो जो भगवान है, जो सत्य है, वही अकाल है, वो कभी नाश नहीं होता। और ये अवतारी तो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। इनकी महिमा को लेकर के इन्होंने क्यों व्यर्थ अपने आप को अटका रखा है? ये किसी की निंदा स्तुति की बात नहीं, जिसे यथार्थ में सत्य का आभास हुआ है, जिसने ठीक गुरु को समझा है, सतगुरु को समझा है, वो ठीक जानता है। क्या जानता है? गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, यानी जो कुछ संसार में है तो वो गुरु की कृपा ही है। वही केवल हमारा भला कर सकती है, हमें सत्मार्ग में चला सकती है। हम उसी के बल पर अपने आप को शांत रख सकते हैं, दुनिया में और कोई शक्ति नहीं। किंतु जहाँ गुरु के शरीर को गुरु मान लिया जाता है, वहाँ गलती। गुरु की वाणी, शरीर नहीं, शरीर नाशवान। गुरु की जो वाणी है वही गुरु है। जो शब्द कहे जाते हैं गुरु के, वही शब्द, वही मंत्र का काम करते। तो ये मनुष्य की भावना है, जिस भावना के कारण ही मनुष्य बहुत दूर तक पहुंच जाता है। लोगों ने ये समझ रखा है कि शरणागति का मतलब है भगवान के पैर पकड़ करके बैठ जाओ। ये बात नहीं, इसको दो रूप में देखा जाता है। नाम के साथ साथ शरणागति का भाव जब तक ना आए तब तक अहंकार नहीं गिरता, इसलिए शरणागति की भी आवश्यकता। तो रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि से शरणागति का अर्थ है आगे बढ़ना। कहाँ? अपने इष्ट की ओर आगे बढ़ना, इसका नाम है शरणागति। और दूसरी ओर जो अपना विचार है वो ये कि पैर पकड़ने का अर्थ है प्रभु हृदय से लगाएगा, आगे बढ़कर जाएगा कहाँ? वो तो सर्वव्यापी है। ये तो मन को बहलाने के लिए हम ये कहते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे वो जो सर्वव्यापी है, हमारे चारों तरफ जल ही जल है, हमारे चारों तरफ वायु वायु है, तो हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? जहाँ रहेंगे वहीं वायु, जहाँ रहेंगे वहीं जल। तो इसी तरह से भगवान तो सर्वव्यापी, तो हम यदि उसके पैर पकड़ते हैं किस लिए? इसलिए कि वो हमें हृदय से लगाएगा। हम झुकते हैं उसको झुकाने के लिए। ईश्वरीय शक्ति को भी भक्त झुका देता है अपने प्यार से। ये इतनी बड़ी शक्ति भक्त में होती है कि वो भगवान को भी झुका देता है। तो ये बातें इस युग में कहना जरा निरर्थक सी मालूम होती है, क्योंकि नाम की दुनिया, मेरा नाम हो, धर्मशाला बनवाऊं उस पर भी मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। और हे भगवान, तू तो पुराना पड़ गया, अब तेरे नाम की क्या जरूरत है? अब तो मेरा ही मेरा नाम होना चाहिए। अजब तमाशा है, भगवान कहे मेरा नाम तो बहुत वर्षों से चल रहा है, तू तो अभी आया फिर खत्म हो जाएगा। मैं तो युगों से चला आ रहा हूँ, भक्तों ने मुझे मरने नहीं दिया, बार बार मुझे याद करते हैं और मेरा जन्म दिवस मनाते हैं, मेरा नाम लेकर के प्रसन्न होते हैं। तो ये मेरे भक्त जो हैं ये तो मुझे कभी मरने नहीं देंगे। लेकिन आए राजा, तेरा नाम भी नहीं रहेगा, और आए धनी, तेरा नाम भी नहीं रहेगा। जब तक ये संसार है तब मेरा ही नाम रहेगा। क्यों? मैं संसार का बनाने वाला हूँ, मैं संसार के सुख दुख में शामिल होने वाला हूँ, मैं पापी की भी रक्षा करने वाला हूँ। मेरा काम ही है दया, कृपा करना ही मेरा काम। चाहे मनुष्य कितना ही मुझे भूल करके अपने नाम के पीछे दीवाना हो, लेकिन फिर भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। समझता हूँ अबोध बालक है, अज्ञानी प्राणी है, एक दिन जिस रोज इसे याद आएगी, ये समझ लेगा, जब ये कहेगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, ऐसी भावना जिस दिन इसके भीतर आएगी, ये मेरा ही हो जाएगा। भगवान भी धैर्य रख करके बैठा हुआ है। ये आप मत समझो कि मनुष्य को ही धैर्य रखना पड़ता है, भगवान भी धैर्य रख के बैठा हुआ है कि ये पीठ देकर कब तक चलेगा, एक दिन घूम करके सम्मुख भी होगा। इसलिए नाम की महिमा बहुत बड़ी। जब तक आप नाम का रूप नहीं जानती हो ना,
केवल नाम नहीं, नाम के साथ रूप है। साकार उपासना तो ऐसी ही है, जहाँ नाम भी है, रूप भी है, जहाँ भगवान भी है, भोग भी है, सब कुछ। आनंद लो, जीवन का पूर्ण आनंद लो। भक्ति करना कोई दास्ता नहीं, भक्ति करना अपने को छोटा बनाना नहीं, भक्ति करना माने भगवान की ओर बढ़ते जाकर के भगवान ही होना। जितना मनुष्य आगे बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक मन प्रबल नहीं, दृढ़ नहीं, मजबूत नहीं, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये भूमि है, फिसलनी है, फिसल जाता है आदमी। धन देखकर, जन देखकर, रूप देखकर, विद्या देखकर, बल देखकर, इस तरह से अनेक वस्तुओं के पीछे मनुष्य फिसल जाता है, ठहर नहीं पाता। ठहरेगा कौन? वही जो हर को प्यारा है, जो प्रभु का प्यारा है, जो भगवान का दुलारा है, जिसे भगवान ने अपना कहा है। आवाज आएगी एक दिन, ऐसा नहीं जिसका नाम हम लेते हैं, प्रेम से लेते हैं, एक रोज आवाज उसके मुख से भी आएगी, आती है। विश्वास करके देखो, करके देखो आप, तब आपको मालूम होगा जो नाम आप लेती हैं, नाम के साथ साथ एक ऐसा समय आएगा, पहले आपको तृप्ति होगी, संतोष होगा, और तब इसके बाद में और जब आप आगे बढ़ोगी तो जिसका आप नाम लेकर के पुकारती हो, वो भी आपका नाम लेकर पुकारेगा, तब आप एक हो जाओ। बस आज इतना ही। नाम की महिमा तो बड़ी अनोखी है, जितनी बातें कुछ कही गई नाम के लिए ही कही।